जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, इंसान एक दुकान के समान है और उसकी जो जुबान है वो उसकी ताला है। जब ताला खुलता है तभी ये पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अगर हम कोई भी बात किसी को कहते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या हम पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं या नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बीके शक्ति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। भाई जी, हमने बात कुछ एपिसोड्स में की थी कि किस तरह से हमारा माइंड हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है जी। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से अगर हम अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, जी। अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जी। तो क्या सच में माइंड हमारा इतना ही ज़्यादा साथ देगा? और अगर साथ नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? माइंड यदि साथ नहीं दे रहा है तो निश्चित तौर पर हम समझ जाएं कि माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं हुई है और बहुत अच्छा मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारे थॉट की स्पीड स्लो होती है। जैसे कि एक स्क्वायर है जहाँ चारों तरफ से 100 की स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। हमारे माइंड में भी एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं, पर कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल। इसके कन्फ्लिक्ट के कारण हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जितनी भी डिजीज हैं 75% डिजीज आर साइकोसोमैटिक, मन से रिलेटेड। मन के नेगेटिव होने के कारण ये बीमारी हमारे जीवन में आती है। तो करना क्या है? थॉट की स्पीड को स्लो करना है, क्वांटिटी को स्लो करना है और क्वालिटी को बढ़ाना है। वो होगी मेडिटेशन से। क्या करें हम? हर घंटे में एक प्रोग्रामिंग कर दे, अलार्म सेट कर दे। हर घंटे में अपने माइंड को देखना है। जस्ट चेक अवर माइंड कि मेरे माइंड में अभी क्या चल रहा है, चेक करना है। यदि मेरा माइंड वहां प्रेजेंट नहीं है तो उसको वॉच करना है कहाँ है, देन कैच करना है, देन मैच करना है और देखना है मेरे माइंड में क्या चल रहा है। और फिर विजुलाइज करना है कि परमात्मा की एनर्जी आ रही है, परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और मेरी पूरी बॉडी को, एथरिक बॉडी को, सटल बॉडी को चार्ज कर रही है। तो 1 मिनट हम यदि मेडिटेशन करते हैं तो उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। 1 घंटे के बाद फिर हमारा 1 मिनट आ जाता है। बिल्कुल। फिर 1 मिनट योग कर लीजिए, फिर 1 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, तो उसकी पावर फिर 1 घंटे तक चलेगी। मतलब 1 मिनट, वी कैन से दिस इज अ जैम टेक्निक, जस्ट अ मिनट। यदि हम जैम टेक्निक यूज करें तो हमारी रियल लाइफ में जो जाम लगा हुआ है, जो ब्रेकर लगे हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको इजीली हम उससे ओवरकम हो सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। तो 1 मिनट मेडिटेशन, 1 मिनट मेडिटेशन, जैम मेडिटेशन करें तो लाइफ में सक्सेस पाना स्वाभाविक है, निश्चित है और गारंटेड है। जी जी भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि पास्ट की बातें जी इतनी ज्यादा भरी हुई होती है मन के अंदर में जी कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, जी जी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेज, जी ये एक छोटी सी बीमारी वैसे तो रहती है जी लेकिन बहुत बड़ा रूप ले लेती है कई बार। जी जी ऐसे में इस बीमारी से कैसे बचे? उसके कारण के तह पर जाना पड़ेगा। बीमारी है क्या, वास्तव में वो बीमारी है भी क्या नहीं, या मैंने उसे बीमारी का रूप दिया है, उसके तह पर जाना पड़ेगा कि हुआ क्या था, हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या हुआ था। सपोज आपको किसी ने कुछ कह दिया कि आप ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो उसने करंट मूवमेंट में, करंट क्षण में, उस क्षण में आपको कहा कि आप ठीक नहीं है। उस समय उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी माइंड की, हो सकता है नेगेटिव हो, उस समय उसने उस नेगेटिव मोड में आकर आपको वो थॉट सेंड कर दिया और उस थॉट को आपने रिसीव कर लिया। और उसके बाद जो आपने अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग की कि मैं तो ठीक नहीं हूं, मैं वैसी हूं,
मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरा एक ऐसा एटीट्यूड हो सकता है, मैं नेगेटिव हूँ, मैं जो भी है, जो भी मैं नेगेटिव पिक्चर बना रहा हूँ, नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो वो मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर रहा हूँ। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, उसके तह पर जाना पड़ेगा कि वो मेंटल ब्लॉक जो क्रिएट हुआ वो किस कारण से हुआ, करेक्ट। हुआ क्या था और स्टोरी क्या बनाई, बोथ आर डिफरेंट थिंग। करेक्ट। हुआ कुछ था कि किसी ने कह दिया कि आप ये ठीक नहीं हो, या आप ये नहीं कर सकते, या आप मुझे ठीक नहीं लगते, तो उन समय उनकी कुछ नेगेटिविटी के कारण उन्होंने कुछ कह दिया। उसके बाद जो मैंने अपनी माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग की, जो पिक्चर बनाई, जो स्टोरी बनाई, वो मुझे सबसे ज्यादा नुकसान करती है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल बहुत अच्छा फ्रूट है, बिल्कुल। बट एप्पल मुझे पसंद नहीं है, तो क्या एप्पल बुरा है? नहीं। आप बहुत अच्छे हैं, बट कोई आपको यदि पसंद नहीं करता है, तो क्या आप बुरे हैं? किसी की चॉइस है कि वो आपको पसंद नहीं करता, आपके व्यवहार को पसंद नहीं करता है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस थॉट को नहीं लेना है। कोई हमें नेगेटिव दे रहा है, तो हमें उसकी तह पर जाना है। ये जो भी बात हुई हमारे लाइफ में, उसकी तह पर जाना है कि वो बात हुई कैसे। करेक्ट। और अब हम यदि जैसे कि हम जान गए हैं कि कुछ घटना होती है, पर उसके बाद में जो हम नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में हम एक स्टोरी के रूप में क्रिएट कर लेते हैं, और उस चश्मे से लोगों को देखते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफ में मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं। तो जान जाए कैसे ये प्रोसेस होती है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। करेक्ट। नेगेटिव ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए सबसे पहली बात, उन लोगों को माफ कर दीजिए करेक्ट। जिन्होंने भी, जिनको आपको लगता है कि ये नेगेटिव, इनके कारण मेरे लाइफ में नेगेटिविटी आई, ये मेरे जीवन में दुख का कारण है, ये मेरे जीवन में तनाव का कारण है, तो उन्हें सबसे पहली बात माफ कर दीजिए। क्योंकि उन्होंने कुछ आपके प्रति बुरा नहीं कहा, उन्होंने एक थॉट दिया, वो भी उस समय परवश थे, वो उस समय किसी और के बस में थे, उन्होंने कुछ कह दिया, और उसके बाद में जो आपने किया वो बहुत खतरनाक है। सबसे पहली बात उनको माफ करना है, उसके बाद खुद को माफ करना है कि हमने जो हमारे लाइफ में किया, परमात्मा को कहना है, परमात्मा के पास जाना है मेडिटेशन पोस्चर में कि परमात्मा, आज तक मैंने जो अपनी लाइफ में खुंदक, विक्टमनेस, पश्चाताप, गिल्ट, हार्ट जो भी पकड़ कर रखा है, वो मैं आज से आपको देता हूं। और मैं उन सब आत्माओं को, उन सब स्पिरिट को, उन सब एनर्जी, जो भी मनुष्य आत्मा है, उन सब लोगों को माफ करता हूं, जिनको मैंने आज तक अपने माइंड में नेगेटिव पिक्चर में फ्रेम करके रखा है कि मेरे जीवन में दुख का कारण है, मेरे जीवन में परेशानी का सबब है। करेक्ट। तो सबसे पहली बात ये हमें करना पड़ेगा, उन्हें माफ करना पड़ेगा दिल से, और खुद को भी माफ करना पड़ेगा परमात्मा को सब कुछ देकर। तब हम अपनी लाइफ में मेंटल ब्लॉक को रिमूव कर सकते हैं। फिजिकली ब्लॉक को हम देख सकते हैं, पर मेंटल ब्लॉक को हमें उसकी तह पर जाकर, रीजन को खोज कर उसे मिटाना पड़ेगा। करेक्ट। ये परमात्मा के सिवाय, मेडिटेशन के सिवाय कोई टेक्निक इसमें काम में नहीं आने वाली है। परमात्मा और मेडिटेशन, यही दो टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने नेगेटिव ब्लॉकेज को, मेंटल ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट की तो बातों को मैं समझ गई कि किस तरह से हमें पास्ट के ब्लॉकेजेस को बाहर निकालना है, लेकिन अभी कई बार आजकल की ये जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो फ्यूचर को लेकर के भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं जी। कि पता नहीं क्या होगा कल, अगर मैं शायद मैं अनसक्सेसफुल भी हो सकता हूँ, शायद मेरे लिए ज़िंदगी और ज़्यादा दोभर हो जाएगी। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स फ्यूचर को लेकर के होते हैं, इसे कैसे कम किया जाए? फ्यूचर तो हमारे हाथ में है नहीं, जो हमारे हाथ में है वो प्रेजेंट में है। अधिकतर ये देखा गया है, लोग या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। हमें क्या करना है, एक टेक्निक यूज करनी है, पूरे फोकस को, हमारी पूरी कॉन्शियसनेस को 100% प्रेजेंट में शिफ्ट करना है। कहते हैं भूतकाल सपना है और भविष्य कल्पना है, केवल वर्तमान ही अपना है। तो वर्तमान पर फोकस करें। जो हमने 100% एनर्जी डाइवर्ट कर दी है, शिफ्ट कर दी है, डिवाइड कर दी है, 50 पास्ट में, 50 फ्यूचर में, दोनों एनर्जी को खींच कर लाना है और फुल फोकस हमें प्रेजेंट में देना है। देन हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे फ्यूचर में होगा क्या, क्योंकि हम जितना प्रेजेंट में अच्छे से वर्क करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, जितने अच्छे एटीट्यूड से रहेंगे, ये तो हम जान चुके हैं कि जो हमने भूत में किया, जो हमने भूतकाल में किया, वही हमने अभी प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें करना क्या है
कि अब जो करेंगे वो हमारे भूतकाल में अब जो करेंगे वो हमारे फ्यूचर में हमें अनुभव होगा। तो हमें प्रेजेंट में फुल फोकस होना है और हमारे काम के ऊपर ध्यान देना। कहते हैं ना, कर्म के ऊपर फोकस करना है, फल के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। फल तो मिलेगा ही। हमारा फुल फोकस वर्तमान पर होना चाहिए, कर्म पर होना चाहिए, रिजल्ट एंड पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर जो हमने पास्ट में किया वो हमें प्रेजेंट में अनुभव हो रहा है, और जो प्रेजेंट में करेंगे वही हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में फोकस करना, फ्यूचर का लक्ष्य रखना है कि हमें ये बनना है, विजुलाइज जरूर करना है, बट फ्यूचर की चिंता नहीं करना है। हम यदि चिंता करेंगे तो हम यहां रहेंगे ही नहीं, और अधिकतर हमारी एनर्जी उस चिंता में चली जाएगी, और हम अपनी सक्सेस को, जो अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, वो सक्सेस नहीं पा सकेंगे। तो फोकस प्रेजेंट में हो। जी लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट में चाह करके भी हम रह नहीं पाते। जी ये तो मैं भी, एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट में रह करके भी हम जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, जी जी क्योंकि फियर रहता है जी कि क्या होगा कल। जी। तो इस फियर के साथ में कैसे कोप अप किया जाए? फियर और फोबिया। फियर क्या है? फियर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो रियल में फियर है या फोबिया है, या हमारे द्वारा क्रिएटेड है। जो क्रिएटेड होता है उसको फोबिया कहते हैं। तो जैसे कि हमने बार बार फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमने जो नेगेटिव ब्लॉकेज बनाया, हमने जो नेगेटिव पिक्चर बनाई है, वो हमें हार्म कर रही है, वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें क्या करना है, एक प्रेजेंट में जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, अपने फ्यूचर में कुछ अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, मेरिट में आना चाहता है, तो उसको एक डेमो मार्कशीट बनानी है। जहां वो रहता है, जहां वो पढ़ता है, उस रूम में उसे वो स्टिक करके रख देनी है, ताकि उसका फोकस वहां जाए कि मुझे क्या करना है, और वो फोकस, वो लक्ष्य उसे ड्राइव करे पावरफुल वर्क करने के लिए। ऐसे आप लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं उसका पिक्चर बनाएं, और पिक्चर को अपने रूम में लगा दें, ताकि वो फ्यूचर का विजन आपको खींचे कि मुझे ये बनना है। ना कि हमें फ्यूचर की चिंता को स्टिक करना है, ना कि हमें फ्यूचर की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को स्टिक करना है। फ्यूचर के बारे में सोचना है, क्या सोचना है कि हमें क्या बनना है, और उसको यदि हम पिक्चर के रूप में, जिसको कहते हैं मेंटल विजुअलाइजेशन, कि हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आती है। युवराज सिंह के बारे में देखा गया कि उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप हमेशा इंडिया को विपरीत परिस्थितियों में निकाल लेते हैं, ऐसा कैसे? तो वो कहते हैं कि मैं पहले ही वो कंडीशन विजुलाइज कर लेता हूं कि इंडिया के इतने इतने विकेट गिर गए हैं, कोई खेलने वाला नहीं है, मुझे प्ले करना है, और मैं प्ले करके इंडिया को बाहर निकाल रहा हूं। हमारी लाइफ में हम यदि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, तो जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं, जो भविष्य में हम जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम पहले विजुलाइज कर लें कि ये कंडीशन आ रही है, ये परिस्थिति आई, और उस गोल को मैंने क्रॉस कर लिया, उस परिस्थिति को मैंने क्रॉस कर लिया, ऐसी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में भी मैं खुश हूं। हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग अपने माइंड को देनी है कि बहुत सारी नेगेटिव कंडीशन है, बट उस परिस्थिति में भी मैं सक्सेस को पा रहा हूं। करेक्ट। मैंने उस नेगेटिविटी को दूर कर दिया है, चारों ओर सक्सेस ही सक्सेस है, और इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी मैं सक्सेसफुल हूं, और मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। करेक्ट। तो इस प्रकार का हम विजन रखें, ताकि यदि रियल लाइफ में वो कंडीशन आ जाए तो उस समय हमें कोई घबराहट ना हो, उस समय हमें कोई दुविधा का सामना ना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग कर ली है। करेक्ट। जब अब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी तो हम उसको फेस कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसके लिए ऑलरेडी मेंटल प्रोग्रामिंग तैयार की है, अंदर से हम उसके लिए तैयार हैं। करेक्ट। कहा जाता है कि लाइफ में हम 2 बार जीतते हैं, एक बार माइंड में, एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में। तो हम फ्यूचर के कोई भी गोल को अचीव करने के लिए मन में जीत जाएं, मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू, फिर रियल लाइफ में जीतना इजी है, क्योंकि जो हमारा इमोशन होगा वही हमारे एक्शन में आएगा। दिस इज फैक्ट। जी भाई जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जो हमारे माइंड में हम जीत जाते हैं, जी तो ऑटोमेटिकली हम जिंदगी में भी जीत जाते हैं। जी इस बात को थोड़ा सा और आप स्ट्रेच करके बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। अगर इसको हम समझ लें जी। तो हम काफी सारी चीजों की गुत्थियों को सुलझा पाएंगे। ऐसे कई रिसर्च हुए। मैं आपको एक छोटा रिसर्च बताना चाहूंगा कि एक बार ओलंपिक जो प्लेयर थे, स्पोर्ट्समैन के लिए अधिकतर ये रिसर्च की जाती है, प्रैक्टिकल किया जाता है।
उनको क्या किया जाता है कि मेंटल विजुअलाइजेशन टेक्निक के थ्रू बार बार ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि ऐसी परिस्थिति है और आप जीत रहे हैं, और इतनी दुविधाजनक परिस्थिति में भी आप उस चीज को क्रॉस कर रहे हैं, इतनी खतरनाक सर्कमस्टेंसेस में भी आप उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो बार बार वो देखते हैं अपने आप को, और जब बार बार देखते हैं तो वो फील और वो प्रोग्रामिंग उनकी सबकॉन्शियस माइंड की हो जाती है, और वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो निश्चित तौर पर वो सफलता को प्राप्त करते हैं। ओके। एक फिल्म है तारे जमीन में, उसमें आमिर खान जो हीरो है, जो चाइल्ड एक्टर, उसके पिताजी को कहते हैं कि आदिवासियों को जब पेड़ों का कोई हिस्सा काटना रहता है तो वो पेड़ों को काटते नहीं हैं, पेड़ों के पास जाते हैं, जी भरकर गालियां देते हैं, कोसते हैं, चिल्लाते हैं। पेड़ उस नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करते हैं, अपने आप मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं। माइंड इतना पावरफुल है कि जो एनर्जी हमने उस पेड़ को दी, वो पेड़ अपने आप उस फ्रीक्वेंसी को, उस एनर्जी को रिसीव करके मुरझाकर गिर जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उस टेक्निक को यूज करना है पॉजिटिवली। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, धीरू भाई अंबानी हुए, बिल गेट्स हुए, सभी ने इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज किया। बार बार अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम में देखा कि मैं ये बन रहा हूं, मैं ऐसा हूं, भले वर्तमान कोई भी परिस्थिति हो, पर उन्होंने पॉजिटिव फ्रेम में अपने आप को देखा, मेंटल पॉजिटिव कमांड दी और मेंटल विजुअलाइजेशन में बहुत सक्सेसफुल होते हुए देखा, तो रियल लाइफ में वैसे बन गए। तो हमें भी वही करना है, जो हम चाहते हैं उसके गोल को, उस गोल को बार बार देखना है कि मैं बन चुका हूं। माइंड में यदि देखेंगे तो रियल लाइफ में बन ही जाएंगे। दिस इज द मैजिक, रियल मैजिक ऑफ आवर माइंड। बहुत अच्छा भाई जी, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बन जाएंगे। जिंदगी के सफर में अगर हमें जीत हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट में रहने की जरूरत है, ना कि फ्यूचर या कि पास्ट। जी, थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हमने ये जाना कि जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो ना कि हमें पास्ट में रहने की ज़रूरत है, ना ही फ्यूचर में। हमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट को अपने हाथ में सदा कायम रखना है। हमने ये भी जाना कि हमारे माइंड के अंदर बहुत पावरफुल ऊर्जा है, जिसके अंदर में पॉजिटिविटी अगर आप डालेंगे तो पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप नेगेटिविटी को भरेंगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम तय करते हैं कि हमारी ज़िंदगी को किस तरफ, किस दिशा में लेके जाना है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।